आयस मांग करही पुर काजा। मैं यहां देखता हूं बच्चे पिता से कुछ पूछते ही नहीं है, सब अपने मन का करते हैं। कहां क्या भविष्य जा रहा है, अंधकार में जा रहा है। आयस मांग करई पुर काजा, और देख चरित हर्षई मन राजा। अपने पिता की आज्ञा मान करके भगवान का हम करते हैं। ऐसे ही चाहिए, हमें भी अपने संतानों को यही सिखाना चाहिए। नारद जी ने देखा तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। घर में स्त्रियों का ही प्रभुत्व है, राज्य है, वो जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। और श्याल को बुद्धिदायका, साले सलाहकार हो गए हैं। कुछ भी पूछना है, कुछ खरीदना है, माता पिता से नहीं पूछा, साले से पूछा, भैया प्लाट बहुत अच्छा है, खरीदें कि ना खरीदें। तो श्याल को बुद्धिदायका, साले सलाहकार हो गए। नारद जी ने सोचा चलो वृंदावन में चलें, वृंदावन में जरूर आनंद होगा। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, जपेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कृष्ण बिहारी, मुरारी ओढ़ के कामलकारी। हाँ, नारद जी वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में यमुना के तट पर एक स्त्री बैठी रो रही थी, सामने दो पुरुष बैठे हैं। उन दोनों पुरुषों को वो स्त्री बार बार जगाना चाह रही है, लेकिन दोनों पुरुष नहीं जग रहे हैं। स्त्री बड़ी जोर जोर रो रही है, तरुण स्त्री है। जो दो पुरुष लेटे हैं वो बूढ़े हैं। नारद जी पहुंचे। नारद जी ने पूछा क्यों रो रही हो? उस स्त्री ने हाथ जोड़े, जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते, बचन रचन में कम केवलम चाकलय्य। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते, बचन रचन में कम केवलम चाकलय्य। ध्रुव पद्म पियातो यत्कृपातो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतासि। उस स्त्री ने प्रणाम किया और नारद जी ने जब पूछा आप कौन हो, तो स्त्री ने उत्तर दिया मैं भक्ति देवी हूं, और ये तमाम जो सेवा में देवियां लगी हैं, गंगा यमुना सरिता नदी है, और मेरे सामने जो दो पुत्र लेटे हैं ये मेरे कोई और नहीं, दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम ज्ञान, एक का नाम वैराग्य है। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई हूं, कर्नाटक में गई मैं और बड़ी हो गई, गुजरात में गई तो मैं बूढ़ी हो गई, और मेरे दोनों पुत्र जो थे वो जवान हो गए। क्यों? ज्ञान वैराग्य जवान हो गए, क्योंकि वहां ज्ञानी वैरागी लोग विद्वान बहुत हैं, बड़े ज्ञानी वैरागी। भक्ति की कमी होने के कारण मैं वृद्ध हो गई, लेकिन जब से मैं वृंदावन में आई, वृंदावन भक्तों की नगरी, यहाँ ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछता, तो मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए, मैं जवान हो गई। नारद जी ने वेद वेदांत घोषैस्यो गीता पाठिर मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ सुनाया, लेकिन मूर्छा समाप्त नहीं हुई। नारद जी ने सनकादिक महात्माओं से मिल करके उपाय पूछा। महात्मा जी ने अजामिल उपाख्यान की कथा सुनाई और कहा मनुष्य कितना भी पापी हो, यदि भगवान की कथा सुना दी जाए
तो वो पवित्र हो जाता है